देव साहब का एक क्विक रिएक्शन लेंगे। देव साहब, जो 7 चरणों में चुनाव होंगे, शुरू के ही चारों चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और आज से ठीक 80 दिनों बाद परिणाम आ जाएगा। 4 जून की तारीख, 80 दिनों बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये 80 दिन नेताओं के लिए बहुत भारी हैं, प्रशासन के लिए भी बहुत भारी हैं, लेकिन जनता के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही 80 दिन है जिसमें जो नेता उनके साथ 5 साल तक आज नहीं आते वो आएंगे, दरवाजे पर आएंगे, चिरौरी करेंगे, उन्हें सपने दिखाएंगे और जो किए गए काम है उनको बताएंगे। जनता भी अपनी गुस्सा निकालेगी, नेताओं की खामियां उनके मुंह पर बोलेगी और नेता मुस्कुराते हुए सुनेंगे, पैर छुएंगे और फिर कहेंगे इस बार फिर वोट दो और हम अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 80 दिन है दीपक, जिसमें जो कहते हैं ना डेमोक्रेसी की राजा होती है जनता, वो जनता अपने राजपाट की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल इन 80 दिनों में कर सकेगी। और जो इन 80 दिनों के बाद राजपाट करते हैं वो लोग एक तरह से घुटनों के बल होंगे उस जनता के सामने जिसको जनता जनार्दन कहा जाता है, जिसको वोटर कहा जाता है। और यही लोकतंत्र की खूबी है कि आप कुछ भी बन जाएं, आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जनता से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि बनाने वाली जनता के बीच आपको झोली फैलाने, आपको हाथ जोड़ने जाना ही पड़ता है। जी बिल्कुल। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। 2 सहयोगी और जुड़ गए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से समीर खान जुड़ गए और छत्तीसगढ़ की राजधानी से नीलेश हमारे साथ, नीलेश त्रिपाठी जुड़ गए। पहले छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ से जो खबर आ रही है नीलेश, 3 चरणों में चुनाव होंगे और तारीखें भी बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और तीसरा चरण 7 मई को। चूंकि बस्तर संभाग की जगदलपुर इलाके की हम बात करते हैं, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, विधानसभा चुनाव में भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन काफी गंभीर रहता है इन संवेदनशील इलाकों को लेकर। यहां पर चुनाव कराना काफी चैलेंजिंग होता है मध्य प्रदेश के मुकाबले। छत्तीसगढ़ में 3 चरण, क्या कहेंगे नीलेश? बिल्कुल, देखिए जो 3 चरण हैं, पहले से भी संभावना जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में ही मतदान होंगे और वही शेड्यूल जारी हुआ है। पहले चरण में बस्तर, जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरा फेज है वहां पे महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीट को शामिल किया गया। ये तीनों सीटें भी नक्सल प्रभावित, कई सारे ऐसे इनके हिस्से हैं इस लोकसभा के जो काफी नक्सल प्रभावित हैं। चाहे महासमुंद के गरियाबंद की बात कर लें, धमतरी का कुछ इलाका बात कर लें, या महासमुंद का भी आउटर का कुछ इलाका जो उड़ीसा से टच होता है उसकी बात कर लें। कांकेर में लोकसभा जो सीट है वहां पे कांकेर जिला खुद काफी नक्सल प्रभावित है। इसके अलावा बालोद का जो हिस्सा आता है वहां पर भी कई नक्सल घटनाएं जो है वहां से बॉर्डर इलाके पे होती है। राजनांदगांव में गढ़चिरौली की बात कर लें या फिर कवर्धा की, वो जो बॉर्डर इलाका है वहां पर भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं। इस लिहाज से काफी संवेदनशील है। तो 2 चरणों में, और उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं जहां पर चुनाव होने हैं और कुछ सरगुजा के हिस्से हैं जहां पर नक्सल अभी उतनी घटनाएं नहीं होती हैं, लगभग समाप्ति की ओर है, तो उनको शामिल किया गया है।